भैया अभी मैं वनी से निकल चुका हूँ और ये वनी से बाहर आया हूँ और वनी से बाहर जो जा रहा है भद्रावती के लिए रोड, मतलब ये एक प्रकार से चंद्रपुर की तरफ जाता है। ये घुघुस रोड के साइड से मैं आया हूँ और ये रोड जाएगा चंद्रपुर की तरफ। तो वनी टू चंद्रपुर जाने वाला हाईवे किस प्रकार से है वो सारा का सारा मैं आपको लेखा जोखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये एक तरफ जो है इधर यवतमाल की तरफ जाता है ये रोड सीधा, जहाँ से गाड़ी आड़ी, और ये जो रोड है जाएगा भाई चंद्रपुर की तरफ। तो देखिए कितना टकाटक हाईवे बना हुआ है। हालांकि रात को मैं दूसरे माजरी करके आया था, वो बहुत ही बोगस रास्ते से आया था और खान चलती है उसमें थोड़ा फंसा था। ये देखिए वरोरा जाने के लिए यह सीधा रास्ता है भाई। एक तो आप वरोरा भी जा सकते हैं, भद्रावती जा सकते हैं और चंद्रपुर भी जा सकते हो। तो वनी से भद्रावती आता है भाई 38 किलोमीटर और वरोरा आता है 21 किलोमीटर और यहाँ से नागपुर आएगा 129 किलोमीटर। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया और टकाटक रोड है ये, भद्रावती जाने वाला। आगे चंद्रपुर जाएगा वो। तो वनी से इस प्रकार से आप जो है बढ़िया सा जा सकते हो भाई। तो वही रोड का लेखा जोखा मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दे रहा हूँ, तो आप बने रहिए। ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे नंबर 930 है और ये वनी तहसील जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का तहसील लेवल का प्लेस है, वहाँ से ये निकलता है भाई चंद्रपुर के लिए, वरोरा के लिए। यहाँ से आप नागपुर के लिए भी जा सकते हो और भद्रावती जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का तालुका लेवल का प्लेस है वहाँ भी जा सकते हो। तो वनी से भद्रावती का डिस्टेंस मैंने बता दिया है, ये 38 किलोमीटर का है और वहाँ से चंद्रपुर फिर 25 किलोमीटर आ जाता है। मतलब 50-55 किलोमीटर की दूरी वनी से आती है। बहुत ही अच्छा ये हाईवे बना हुआ है, पूरा 4 वे है। हालांकि एक छोटा सा नाका इस रोड के बीच में ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप मैप लगाएंगे तो मैप आपको जो है माजरी होते हुए भद्रावती शॉर्टकट दिखा देता है, लेकिन वो बहुत ही डेंजर रास्ता है। मैं रात में आया था भैया, भद्रावती से मुझे वनी आना था तो मैं माजरी रास्ते से आया। माजरी एक रेलवे स्टेशन है, आप चंद्रपुर की तरफ जब जाएंगे तब, और वहाँ से शॉर्टकट जो ये रास्ता इसी हाईवे पे निकलता है। हालांकि उस रास्ते से आपको टोल नाका नहीं लगता, लेकिन बीच में है कोयले की खदान। ये जो पटाला है यही ये रास्ता निकलता है। पटाला से डायरेक्ट आप शॉर्टकट भद्रावती ये पुल के नीचे से भैया जा सकते हो, लेकिन मेरा यही सलाह है कि बिल्कुल मत जाइए। बहुत ही मतलब बोगस रास्ता है और बीच में जो है कोयले की खदान आपको लगती है वो रास्ते में, और उसमें अगर आप फंस गए रात के टाइम में टूटे फूटे रोड पे तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो रास्ता है यही सीधा रास्ता ठीक है भैया, पूरा 4 वे हाईवे है। थोड़ा 60-70 रुपये का टोल नाका यहाँ ज़रूर लग जाता है पटाला के आगे। टोल नाका बचाने के चक्कर में सीधा माजरी रेलवे स्टेशन होते हुए भद्रावती से चंद्रपुर मत निकलिए, यही मेरा सजेशन है। क्योंकि ये जो 4 वे बना हुआ है बहुत ही टकाटक 4 वे बना हो, सीधा जो है आधे घंटे के अंदर आपको भद्रावती पहुँचाएगा और वहाँ से आधे घंटे के अंदर ही, मतलब 1 घंटे के अंदर ही आपको चंद्रपुर वहीं से पहुंचाएगा। यहाँ से आगे से सिटी के तरफ वरोरा जाने के लिए रास्ता है और वो भी आप मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए वरोरा सिटी के अंदर इसी रास्ते से टच होते हुए ये रास्ता है। आगे एक चौक आता है, वही यही चौक है, सिटी के अंदर जा सकते हो। और सीधा अगर आप जाएंगे तो वहाँ से भी नागपुर की तरफ जाते जाते आपको वरोरा लग जाता है और मुझे जाना है भैया भद्रावती चंद्रपुर की तरफ। तो ये जो पुल है, तो ये पुल जो है ये दूसरा हाईवे है, चंद्रपुर नागपुर हाईवे है। अगर लेफ्ट में जाएंगे तो वरोरा नागपुर की तरफ जाएंगे और राइट में जाएंगे तो भद्रावती चंद्रपुर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ तक का कैमरे का एंगल तो मेरा ठीक था, लेकिन अभी सवेरे सवेरे का टाइम है तो देखिए थोड़ा सा कैमरा जो है मोबाइल कैमरा कैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे से जो सूर्य किरण कैमरा के ऊपर पड़ रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी देर में जो है अभी हम भद्रावती पहुँचने वाले हैं।
एक्चुअली भद्रावती का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो एरिया है, वहाँ जो एक स्टेट बैंक है, वहाँ मुझे स्टेट बैंक में जाना है। वहाँ तक का ही रास्ता मैं इस ब्लॉग में आपको दिखा देता हूँ। भद्रावती एक अच्छा तहसील लेवल का प्लेस है। वहाँ बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हो। अच्छे अच्छे मॉल छोटे मोटे आपको ज़रूर वहाँ मिलते हैं। और ख़ास करके भद्रावती का बस स्टैंड है, उसी को लगे हुए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो एरिया है, उसी को लगा हुआ है। और वहीं तक का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको यहाँ से चंद्रपुर जाना है तो मात्र 25 किलोमीटर सीधा, ये भी वही 4 वे हाईवे है, आप सीधा सीधा ही जा सकते हो। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे छोटे से ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के ब्लॉग मैं आपके लिए लाऊंगा। मेरा यही उद्देश्य था। अगर आप यवतमाल होते हुए अगर वनी आएंगे और वनी से अगर आपको चंद्रपुर जाना है तो किस प्रकार से ये बाहरी रास्ता है, शॉर्टकट के रास्ते में बिल्कुल मत पड़िए, यही मेरा सजेशन है। टोल गया तो गया, लेकिन आदमी फंसता नहीं है भैया, और सीधा सीधा निकलता है, उसमें पेट्रोल की भी बचत होती है। तो ये एरिया है भैया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर का, स्टेट का एरिया है। यहाँ एक स्टेट बैंक का शाखा है, वही मुझे जाना है, थोड़ा सा वहाँ काम है। तो चंद्रपुर का जो स्टेट एरिया जो आता है वो पूरा ताड़ोबा जंगल के अंदर में ही एक प्रकार से आता है, क्योंकि इसी स्टेट एरिया में बहुत सारे जंगली प्राणी आपको देखने को मिलेंगे रात के टाइम में, क्योंकि शेर बिंदास इस स्टेट एरिया में घूमते हैं। और ये एक प्रकार से ताड़ोबा जंगल का सटा हुआ ये एरिया है। तो ये एरिया भी एकदम शांत एरिया है। आगे चल के इसी रोड के ऊपर 4-5 किलोमीटर के अंदर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा लगती है, जो बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ बसी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अभी मुझे जाना है यहाँ का जो स्टेट एरिया का जो स्टेट बैंक है, वहाँ तक ही मेरा ये ट्रैवलिंग ब्लॉग रहेगा। तो मेरा जो ये ब्लॉग था वनी से भद्रावती ही एक प्रकार से बोल सकते हो, क्योंकि मैं रात के समय में इसी एरिया से भद्रावती गया था, माजरी रेलवे स्टेशन होते हुए। बहुत ही बोगस रास्ते से शॉर्टकट रास्ता मैंने चुना था, बहुत ही थर्ड क्लास रास्ता था भैया। अब क्या बताया, वहाँ कोयले की खदान बीच में लगी, तो वहाँ से पूरा पटाला जाने के लिए रास्ता जो टूटा फूटा मुझे मिला। और पूरा मैं रात के समय में जो है कोयला खदान में फंस गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कहाँ जाऊँ, किधर रास्ता है। आखिरी में एक चौकीदार को मैंने पकड़ा और चौकीदार को बिठा के पूरा पटाला तक जाने वाला जो रास्ता था, वो हाईवे पे जो पटाला लगता है, वहाँ तक उसने मुझे निकाला और सेफ तरह से मैं निकाला गया। तो ये आ गया भैया स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा का। तो यही से मैं अभी अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।